अर्निंग्स ग्रोथ धरती पर, प्राइस ग्रोथ आसमान पर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कमाई और कीमत में ग्रोथ को लेकर बढ़ता अंतर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए 14 जनवरी इसलिए खास है कि उस दिन बना एक बड़ा कैंडल सपोर्टेड बाय हैवी वॉल्यूम, और इस कैंडल ने पार किया 3 मूविंग एवरेजेस। इशारा साफ था कि अब बुलिश एक्टिविटी शुरू होगी और प्राइस पहुंच जाएगा 800 पार। लेकिन अगले 3 सेशंस में इसका ऐसा हाल हो गया कि प्राइस सभी एवरेजेस के नीचे बेरिश जोन में पहुंच गया विद मॉडरेट वॉल्यूम। इसका असली कारण जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 सितंबर 2021, जहां से एक गिरावट का सिलसिला चालू हुआ था। वैसे तो पिछले 18 महीनों में से 14 महीनों में प्राइस का मूवमेंट रहा ऊपर की तरफ। अगस्त में जब वो 865 पहुंच गया, उसके बाद 5 महीनों में कंपनी खो बैठी करीब 147 रुपीस। हम जान लेते हैं इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या कारण हो सकते हैं इस गिरावट के पीछे। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रहा है सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टी। टाटा कॉफी रही है इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी। स्टारबक्स के साथ इनका जॉइंट वेंचर रहा है। रिसेंटली इन्होंने एक्वायर किया टाटा केमिकल्स से 2 बिजनेस डिवीजन, टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न। कंपनी के ऑपरेशंस रहे हैं ग्लोबल, स्पेसिफिकली यूके, यूएस और कनाडा में। टेटली ब्रांड इनका एक ग्लोबल ब्रांड है। अपने टोटल प्रॉफिट्स में करीब 28% आता है इंटरनेशनल बिजनेस से। कंपनी जानी जाती है अपने बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए। कंपनी रही है क्वाइट फॉरवर्ड लुकिंग और डायनेमिक। उसका ताकत रहा है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। टाटा संपन्न और टाटा साल्ट कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होने की आशा है। आजकल तो एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी का साइज HUL और ITC को कंपेयर करें सिर्फ 25% है, लेकिन फ्यूचर के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक बहुत बड़ा एफएमसीजी कंपनी के रूप में उभर सकता है। टाटा ग्रुप कंपनीज के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न हमेशा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहता है। टाटा ग्रुप के होल्डिंग 34.7% और FIIs ने इंक्रीज किया है अपना होल्डिंग 25.9% तक। ऑन द होल स्ट्रॉन्ग और सॉलिड शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का कैश फ्लो प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से रहा है नॉर्मल और इंप्रेसिव। डिविडेंड रिसेंट सालों में ऊपर गया है। वन रीजन, कैपिटल बढ़ गया टाटा केमिकल्स से टाटा संपन्न और टाटा साल्ट को खरीदने के बाद। दूसरा, करंट ईयर्स डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया है वो है 4 रुपीस 5 पैसे। उसकी वजह से टोटल डिविडेंड इस साल के लिए बनता है 373 करोड़, जो नॉर्मल है लेकिन साइजेबल है। कंपनी के इंडिया बेवरेजेस सेक्शन जो 41% बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है EBITDA में, जिसमें मार्जिन परसेंटेज 15% से गिरकर 9% बन गया सितंबर 21 तक, जिसकी वजह से EBITDA में गिरावट आया करीब 121 करोड़। साथ में कंपनी के ओवरऑल EBITDA में सितंबर 20 टू सितंबर 21 गिरावट आ गई करीब 62 करोड़, फॉलिंग फ्रॉम 1391 टू 1329। इसका असर जरूर मार्केट सेंटिमेंट्स पर हुआ होगा। अब मार्केट को बहुत इंतजार है दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स का, ताकि एनी इंप्रूवमेंट इन EBITDA ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव बन सकता है। पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में इस सितंबर में जो PAT परसेंटेज और EBITDA परसेंटेज में गिरावट आया, उसका असर भी नेगेटिव रहा। अगर सितंबर 19 को ले लें तो ये 2 परसेंटेज थे, 13.4 और 9.9। दोनों में इंप्रूवमेंट आ गया था सितंबर 20 तक 15.4 और 10%। लेकिन
जब तक सितंबर 21 पहुंच गए तो देखने को मिला पीएटी परसेंटेज में करीब 1% गिरावट और इबिडा परसेंटेज में भी करीब 4% गिरावट। इस गिरावट जो स्टीप रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में, मार्केट को असर किए बिना नहीं रह सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कंपनी का डेट तो है नहीं के बराबर, लेकिन इक्विटी आजकल बहुत बढ़ गई है, 11,000 से ज्यादा। प्रॉफिट में ज्यादा सुधार नहीं है। इक्विटी के बढ़ने की वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% से गिरकर पहुंचता है 7.4%। कंपनी में इक्विटी में बढ़त आई टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न लेने के बाद, लेकिन करेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट नजर नहीं आया। उसकी वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है बहुत कम और डिसमल। कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 68,000 करोड़ है, जिसके सामने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है सालाना अराउंड 800 crores। एज ए रिजल्ट प्राइस अर्निंग रेशियो बनता है करीब 85 और कंपनी का मीडियन प्राइस अर्निंग रेशियो है अराउंड 32। इन दोनों के बीच जो भी अंतर है उसका मतलब है कंपनी के शेयर की कीमत और कंपनी के शेयर की कमाई के बीच कोई तालमेल नहीं है और इन दोनों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। बढ़ता हुआ अंतर हमेशा रिस्क और वोलेटिलिटी को बढ़ावा देता है। यही कारण है कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर की ओर थोड़ा जाता है और फिर से लुढ़क जाता है। कंपनी के शेयर प्राइस की वोलेटिलिटी फिर से साबित होती है अगर हम 5 ईयर CAGR की बात करें। कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स और नेटवर्थ, इन सभी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 2025 के आसपास, लेकिन सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इनसे दुगुना अराउंड 50%। इसी कारण कंपनी के शेयर प्राइसेस में वोलेटिलिटी और बढ़ा हुआ रिस्क देखने को मिलता है। प्राइस एक्शन डेटा से कुछ अहम चीजें सामने आती हैं। एवरेज प्राइस 764 से गिरकर बन गया है 719, तो प्राइस में गिरावट। ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करें 17 लाख से बढ़कर 24 लाख, क्वांटिटी में उछाल, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज गिरावट 45% टू 41% और क्वांटिटी पर ट्रेड मिक्स्ड बैग। फिर भी हम देख सकते हैं कि साइज में गिरावट है। इन चारों एलिमेंट में जब क्वांटिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है और बढ़ती रहती है, इशारा है जो भी ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा और इंसिडेंटली आज का ट्रेंड है नीचे की तरफ, हो सकता है ये जारी रहे। डेली चार्ट्स में हम कैंडल को पाते हैं रेस्ट करते हुए 50% फिबोनाची लेवल ऑफ 722 पर। साथ में कैंडल है 20, 50, 100 और 200 EMA के नीचे वाले हिस्से में, जो कमेंसमेंट ऑफ बैरिश ट्रेंड का जगह है। एक ही भरोसा है कि दिसंबर 2021 क्वार्टर के रिजल्ट्स में कुछ पॉजिटिविटी अगर नजर आती है तो कंपनी के शेयर प्राइस मूवमेंट में हम बदलाव की आशा कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप पा सकते हैं एट InfoCard ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार है आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप ये चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि टाइमली इंटीमेशन आप तक पहुंचे। आपके सपोर्ट, टाइम और इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया अप्रोप्रिएट एंड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।